Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 14th February. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So without further delay, let's start this important video. So let's start with this very important 5 question. इन क्वेश्चन से आपके important current affair revise हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answers. But first of all, you have to try कि आप इनके आंसर्स खुद कर पाएं. So the first question is, who is the first Indian shuttler to become world number 1 in under 19 girls single in the latest World Badminton Federation Junior Rankings? ये बताइए, इनका नाम आपने बताना है. Second question is, which village of Kerala became country's first sanitary napkin free village? A new species of rain frog discovered in Panama jungle has been named after which environmental activist? And इससे पहले भी ब्रुनोई में एक स्नेल का नाम इनके नाम पे रखा गया था, स्नेल डिस्कवर्ड किया गया था. तो आपको एक क्लू दे दिया. नाउ यू कैन इजीली आंसर कि किस एक्टिविस्ट की हम बात कर रहे हैं. Prime Minister Narendra Modi in a week-long event celebrating innovation ecosystem declared 16th जनवरी 16 जनवरी को कौन सा डेट ऑब्जर्व किया जाएगा, कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल, ये बताइए. एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैकब क्रेग? तो किसे एम्बेसडर बनाया गया? हमारी क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, नाम आपने बताना है. ओके, स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has restructured its advisory committee on investor protection and education fund. So this is 13-member committee. आपको बताना है कि ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर जी महालिंगम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली 2013 में ये कमेटी बनाई गई थी एंड नाउ इट हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड. इससे पहले जो इसके हेड थे वो थे इब्राहिम कोसी, ओके, जो फॉर्मर प्रोफेसर थे IIM अहमदाबाद गुजरात के. एंड अब जो न्यू बने हैं जी महालिंगम, ये आप ध्यान रखें. भी सेबी की बात करें तो फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए. हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे एंड इसके चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव हेड हैं अजय त्यागी. ये आप चीज़ याद रखें. एंड रवि मित्तल आपको याद होगा, ज़रूर याद होना चाहिए, अभी रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बनाए हैं. एंड MS साहू थे इससे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के. वो उसके बाद कुछ टाइम तक इंटरिम भी अपॉइंट किए गए थे, नवरंग सैनी करके थे, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. रवि मित्तल का नाम आप यहाँ ज़रूर याद रखें जो अभी परमानेंटली अपॉइंट हुए. एंड सेबी के तो मैं आपको बता चुका अजय त्यागी. आगे बढ़ते हैं. नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च जीवा प्रोग्राम. नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज जीवा एंड इसे लॉन्च किया गया टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग. क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है. दिस इज द क्वेश्चन. नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 में. इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे एंड इसके जो चेयरमैन है वो है गोविंदा राजुलू चिंताला, ये आप याद रखें. ओके, हु इज JB मोहपात्रा? CBDT की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन है, ये आप ध्यान रखें. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड आप मुझे बताइएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व, इसे ऑब्जर्व किया. बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हर साल ऑब्जर्व किया जाता है RBI द्वारा, तो फरवरी मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है. नाउ आपको बेसिकली अब इसकी डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए. बेसिकली आज से इसकी शुरुआत की जा रही है. 14 फरवरी से 18 फरवरी तक इसे ऑब्जर्व किया जाएगा. ओके, 14 फरवरी से 18 फरवरी तक के बिटवीन फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया जाएगा. एंड इसका जो थीम रखा गया है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर. एंड आप लोग जानते हो आज 14 फरवरी है. 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था. पुलवामा अटैक में हमारे 40 CRPF के जवान भी शहीद हुए थे. तो वो भी दिन आज के दिन. एंड अगेन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आज 14 फरवरी एज ए डे ऑफ लव. सो वो भी है. बेसिकली जो भी आप लाइफ में करें, वट एवर यू डूइंग, लाइक अगर जिस चीज़ से आप लाइक इन लव रहेंगे, यानी कि आपका कोई भी टारगेट है, अगर आपको उस चीज़ में करने में मज़ा आएगा तो फॉर श्योर यू कैन ईजिली अचीव इट. ओके, तो जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, डू विद डेडिकेशन एंड लॉट ऑफ लव. ओके, नॉट इन डैट लव कि हम एक लाइक
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव ही डे होता है, देयर लॉट ऑफ अदर लव्स इन अवर लाइफ जिससे हम कर सकते हैं एंड अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, एज ए ब्लैक डे भी बेसिकली आज का दिन फॉर एवर लाइक 14 जवान जो हमारे शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज़ के लिए, तो ये एक एज ए ब्लैक डे नॉट ओनली फॉर द फैमिलीज़, हम सब के लिए, क्योंकि 40 जवान हमने आज के दिन खोए थे। सो चलो आपको ये याद रखना है 14 फरवरी को, एंड हालांकि हमने बदला भी ले ही लिया था, बट देखो दोनों साइड लॉसेस होते हैं, लाइक किसी भी चीज़ का लाइक आप वॉर एंड एग्रेशन से चीज़ों को बेटर नहीं कर सकते, तो ये आप ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया, तो चेयरमैन कौन बने हैं फाइजर इंडिया के? प्रदीप शाह, फाइजर इंडिया के। देखो फाइजर कंपनी बेसिकली एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड यूएसए में उसके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड सबसे बड़ा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर। एंड फाइजर के रिलेटेड अभी आपको ज़रूर याद होगा एल्बर्ट ब्यूरोला जो चीफ हैं फाइजर के, इन्हें सम्मानित किया गया था विद 1 मिलियन गिनेस प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये आप ज़रूर यहाँ ध्यान रखें, ये फाइजर के सीईओ इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लो कैफ़े ओपन इन इंडिया, तो कहाँ पे इसे ओपन किया गया? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैफ़े है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लो कैफ़े है, तो दिस इज़ गुलमर्ग। एंड आप इसके डायमेंशंस देखेंगे, इसके जो डायमेंशंस हैं, इसकी हाइट 37.5 फीट है, इसका डायमीटर 44.5 फीट है, एंड सईद वसीम शाहद्वारे इसके जो क्रिएटर हैं। ओके, तो ये आप याद रखें। द सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ओके, फॉर अनदर 5 ईयर्स, तो इसे 5 साल के लिए अगेन आगे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। क्वेश्चन आपको ये बताना है विच दिस स्कीम इज अंडर द इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है? सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सेफर इंटरनेट डे से ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, इस बार ही हमने 8 फरवरी को ऑब्जर्व किया। आपको बताना है कि इसका थीम क्या था, तो इसका जो थीम था टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। इन द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 अहमदाबाद फ्रेंचाइजी विल बी नोन बाय विच नेम, सो इसका जो नाम होगा वो होगा गुजरात टाइटंस। ओके, एंड लखनऊ जायंट्स, आपको याद होगा जो लखनऊ की फ्रेंचाइजी है लखनऊ जायंट्स। एंड अभी ऑक्शन हुआ आईपीएल का 2022 का जो होने वाला है 15वां एडिशन, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो हमारे रहे वो रहे जी ईशान किशन। ओके, ईशान किशन मुंबई इंडियंस द्वारा उन्हें लिया गया, एंड उनका जो कॉस्ट रहा रिटेन हुए 15.25 करोड़। ओके, 15 पॉइंट यानी कि 15.25 करोड़ इन देसी लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, 15.25 करोड़ यानी कि 15.25 करोड़। Recently, Reserve Bank of India extended restrictions of Millat Cooperative Bank by 3 months, तो इस पे फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन लगा दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस पे एक्सटेंशन लगा दिया गया। तो ये बैंक कौन सी इंडियन स्टेट बेस्ड है ये आपने बताना, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, USAID announced a partnership to improve healthcare access under which initiative? So name of this initiative is समृद्ध। ओके, समृद्ध एंड फुल फॉर्म ध्यान रखें समृद्ध की, सस्टेनेबल एसेस टू द मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। बेसिकली प्रोग्राम का नाम भी याद रखें तभी आप चलेगा, समृद्ध ही आप याद रख लें। एंड अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID हेडक्वार्टर्स आपको इसके वाशिंगटन DC में मिलेंगे। आपस में तीनों ने समझौता किया है। Researchers from which institute have developed an affordable seawater desalination method that is inspired by the trees natural intake of water that use the capillary effect? Basically capillary effect जो trees आप लोग जानते हो लाइक कुछ भी हो, जैसे जहाँ सैलाइन एरिया में भी प्लांट्स होते हैं, तो जब वो चीज़ें लाइक वाटर जो लेते हैं वो लाइक जैसे उसको फिल्टर करके लेते हैं। ओके, जो फ्रेश वाटर, जैसे उसमें जितना भी सलाइन चीज़ होगा, तो कैपिलरी इफेक्ट से वाटर जो भी रूट्स तक पहुंचता है वो फ्रेश वाटर पहुंचता है, जो यूज़ करते हैं वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नाउ इसमें यही इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस कैपिलरी इफेक्ट यूज़ करता है, जो रूट्स यूज़ करते हैं, तो इसी चीज़ को यूज़ किया जाएगा सैलाइन वाटर एंड अदर इम्प्योर वाटर को प्योर करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी इसे बनाया है IIT गांधीनगर द्वारा।
सो नाउ आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ. फर्स्ट इंडियन शटलर टू बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल सिंगल लेटेस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग है तस्मीन मीर. ये आप याद रखें, तस्मीन मीर इनका नाम है. कौन सा विलेज कंट्री का, केरल का बेसिकली, जो कंट्री का फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज बना है ये कुंपालंगी. ये आप याद रखें. ओके. उसके बाद स्पीशीज़ जिसका नाम लाइक ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है, यही पूछ रहा था. रेन फ्रॉग का स्पीशीज़ है, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया. 16 जनवरी को हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व करेंगे. एंड मिताली राज को एम्बेसडर बनाया गया है वाइन ब्रांड जैकब क्रीक, जो ऑस्ट्रेलिया का वाइन ब्रांड है. सो नाउ आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर आप बताएंगे. इंडिया बीट विच कंट्री टू विन 5th टाइटल ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप. दिस इज द क्वेश्चन. इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे. सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ. उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया. मिलते हैं कल फिर न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चन. थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून.